बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम और करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए तहे दिल से खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कादियानियत बिला मुकाबला उम्मत मुस्लिमा की फिक्री वहदत और दीनी हमीयत वगैरह के खिलाफ एक ऐसी घिनौनी और मकरूबा साजिश है जिसका मकसद उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई मुतफ़क़ा और मुस्लिम अकीदा ख़त्म नबूवत का खात्मा कर के कुरान व सुन्नत में तरमीम व इजाफ़ा और दीन इस्लाम के बारे में शकूक व शबहात का दरवाज़ा खोलना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कौन है ये दोस्तों आपको सारी बात बताएंगे। ये भी एक मुसलमान ही है। ये फिरका मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, ये उस फिरके का ही मालिक है मेरे प्यारे दोस्तों। इसी की वजह से सब कुछ हुआ है। मजीद बराए नजरिया जिहाद को मुतरक और दौर जदीद में नाकाबिल अमल साबित करना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर कर देना और आपको पूरा वीडियो देखना है, समझ जाओगे कि कौन है ये कादियानी और ये क्या करते हैं, उनका क्या है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो हमारे इस्लाम से ही निकले और हमारे जब इस्लाम से निकले हैं और इस्लाम को ही बदनाम करने वाले हैं। ये वो लोग हैं दोस्तों, इनका नाम है मिर्जा अहमद गुलाम कादियानी। दोस्त, ये बड़ा ही अजीब सा वाक़या, क्योंकि ये इस्लाम से निकले और इस्लाम की खिलाफत इनको करनी थी दोस्त। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये वो दौर था जब 1959 की बात है मेरे प्यारे दोस्तों। चलो सारी बात हम आपसे बताएंगे। तो मेरे प्यारे हजरात, आगे चलते हैं ताकि मुसलमानों को दीनी गैरत, हरीरत, फिक्र और जज्बा आज़ादी को ख़त्म करके उन्होंने यहूदी नसारा के दाम हरंग ज़मीन में फंसाया जा सके। मुसलमानों की तारीख में इस्लाम के खिलाफ की जाने वाली साजिशों में उस साजिश की खास बात यह है कि ये साजिश मुसलमानों के मगलूबत को दौर में हुक्मरान कोतों ने जो इस्लाम के खिलाफ साजिशें करने का तारीखी तजुर्बा रखते हैं, निहायत मंजलुम अंदाज में की और उसकी कामयाबी के लिए मुसलमानों की अंदरूनी कमजोरियों, मुआशरती मजबूरियों, माशी पसमानदगी और सियासी ऐतनी का भरपूर फ़ायदा उठाया गया। इस सिलसिले में दोस्तों, अंग्रेज़ों ने अपने इक़दार की ताकत का जिस अंदाज में इस्तेमाल किया, उससे उनके इस्लाम दुश्मनी का भरपूर इजहार होता है। यही साजिश अगर मुसलमानों के सियासी इक़्तिदार के दौर में की गई होती तो शायद उसे एक लम्हा पलटने के मौके ना मिलते, क्योंकि मुसलमानों ने बाद फ़रोई मसाइल में नज़ा व इख्तलाफ के बावजूद कभी भी फ़िक्र कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत पर बर्दाश्त नहीं की और अकीदा ख़त्म नबूवत पूरी मिल्लत इस्लामिया की 1400 साल तारीख में कभी भी इख्तलाफी नहीं रहा। लेकिन ये साजिश यहूद नसारा के जहन की पैदावार थी और बरतानी के इक़्तिदार ने अपनी साम्राज्य ताकत की छतरी के नीचे उस साजिश को पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया, परवान चढ़ाया। और अब ये बात कोई मुताज़बाना जुमला नहीं रहा, ना ही इसे मुखालिफत बुराई मुखालिफत का नाम दिया जा सकता है, बल्कि ये एक भरपूर तारीख़ी हकीकत है कि कादियानियत का सजर कबीसा उम्मत मुस्लिमा की वहदत को पास करने और उनके जज्बे हरीत को सम करने के लिए हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों ने काशत किया और अपनी सारी इंतजामी मसीजी और साम्राज्य ताकत को उसके तख्त तहफ़्फ़ुज़ व परदाखत पर लगा दिया। कादियानियत कबूल करने वालों पर आला तालीम और इंतजामी
ऐदों के तमाम दरवाजे खोल दिए गए। हुकूमती ज़राए नशर अशाअत को उस साजिश के कामयाबी के लिए बेदरीग इस्तेमाल किया गया, लेकिन यह अकीदा ख़त्म नबूवत का एजाज है कि उम्मत मुस्लिमा के अमवी मिजाज ने कभी एक लम्हा के लिए भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, जिसको मैंने तुम्हें पहले बोला, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी या उनकी तहरीक कादियानियत को जैनी तौर पर कबूल नहीं किया, और तमाम तर्जा बराना कोशिश और परकस का वसी उनके ईमान को जल करने में कामयाब ना हो सके। तो मेरे प्यारे दोस्तों, क़याम पाकिस्तान का बुनियादी मकसद उसके सिवा और कुछ ना था कि बरसगीर पाक व हिंद के मुसलमान अपने दीन से व अलहाना लगाव की वजह से ये चाहते थे कि एक ऐसी इस्लामी रियासत महाराज वजूद में आए जहां वो अपने अनफरादी ही नहीं बल्कि इज्तिमाई फैसले भी अल्लाह के दीन के मुताबिक कर सके। इस मकसद व पाकिज़ा जज्बे की तकमील के लिए एक तवील व पर आशोब तहरीक के बाद मुसलमान पाक व हिंद कामयाबी से हमकिनार हुए और पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर एक ऐसी खुद मुख्तियार रियासत के तौर पर उभरा जिसे इस्लाम की अमल तजुर्बा गाह बनना था। अब होना तो ये चाहिए था कि क़याम पाकिस्तान के फौरन बाद पाकिस्तान में इस्लाम का घरा सिका जारी वसारी कर दिया जाता और बला तारीखेर पाकिस्तान को एक इस्लामी रियासत के ढांचे में ढाल दिया जाता, लेकिन अंग्रेज दौर की भर्ती की हुई मिलिट्री और सूल बेवरूक कुरैशी, जिनमें बहुत बड़ी तादाद कादियानियों की थी, और सियासत दानों में कादियानी घमासतों को ये बात हरगिज गवारा ना थी कि पाकिस्तान एक इस्लामी रियासत बन जाए, क्योंकि इस्लामी रियासत में उनकी हैसियत मर्तद की होती और वो वाजिब अल कत्ल करार पाते। इसके साथ साथ कादियानियों के सरपरस्त यहूद व नसारा एक इस्लामी रियासत को अपने साम्राज्य अज़ाइम के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट पेश करते मेरे दोस्त। इसलिए उन्होंने ऐसे बरहातों को तूफान खड़े किए कि नजाद इस्लाम तो एक तरफ पाकिस्तान का इस्तेकाम भी मशकूक दिखाई देने लगा, और यही साजिशें बला फिर पाकिस्तान को दो लख्त कराने में कामयाब हो गए, और अब भी कादियानी और उनके सरपरस्त पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने की हर जद्दोजहद और कोशिश को साजिश कर देते रहते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कादियानी जो है बहुत ही उल्टे लोग हैं ये दोस्तों। कादियानों की सियासी तहजीब कारियों और मजहबी फरेब का पर्दा हर दौर में उम्मती के उलमाए हक ने चाक किया और उम्मत को उनकी अयाराना चालों और मकाराना जो मकार थे रुपयाना रोया से आगाह करते रहे। कादियानियों की वहादत इस्लाम के खात्मे की साजिश हो, ये ऐसे कादियानी थे जो इस्लाम को टोटल ख़त्म करना चाहते थे। और तो और जो दोस्तों हमने पहले ही बता दिया, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी उसने तो नबूवत का भी नौज़ुबिल्लाह दावा किया। तो होया इस्तेकाम पाकिस्तान के खिलाफ अहम उम्मते के मुजाहिद नौजवान हमेशा उनके मज़मूम मकासद की तकमील में हमालिया बनकर खड़े हो गए। इस साजिशी शोले के पाकिस्तान दुश्मन अज़ाइम के सामने बांधे के साथ साथ अलमी महाज पर जिस तरह कादियानियों का ताक़ुब नौजवान अहले
इल्म ने किया, वो बजात खुद अकीदा ख़त्म नबुवत का एक मजवा मुआजजा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बहुत ज़्यादा इन्होंने इस्लाम के लिए साजिश की है, ये वो कादियानी है। लेकिन जो कि नौजवान थे, सच्चे ईमान वाले थे, उन्होंने इनके सामने ऐसे खड़े रहे डट के अपनी तस से नस ना होए, क्योंकि ये उस दौर के दोस्तों अंग्रेजों ने इनको सबसे ऊपर दर्जा दे के रखा था। बहुत ज़्यादा इनके साथ उनके अंग्रेजों ने की जो नसारा यहूदी थे सब इनके साथ थे, क्योंकि काश जो कि इस्लाम को ख़त्म करने की इन्होंने पूरी साजिश रची हुई थी मेरे प्यारे हजरात। तो ये वो कादियानी हैं मेरे प्यारे दोस्तों, और लेकिन अल्लाह को ये सब पसंद नहीं, बिल्कुल इनका कुछ भी ना चला। तो इन कादियानियों से बच के रहना। आमीन।